हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी ट्राइटियम. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन के लिए जिसका अनस्टेबल आइसोटोप होगा वो कौन सा होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करेंगे हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा अनस्टेबल आइसोटोप के बारे में. तो देखते हैं कि अनस्टेबल आइसोटोप हम किसको बोलते हैं और आइसोटोप होता क्या है. लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम होते हो बट उनके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स होते हो, तो वो आइसोटोप कहलाते हैं. तो लिखेंगे कि आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर, सेम इलेक्ट्रॉन and proton number, but different neutron number. ठीक है, तो ये होगी हमारी आइसोटोप की डेफिनेशन. और अनस्टेबल आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव होते हो. ठीक है, तो ये हमारा पहला की कॉन्सेप्ट हो गया. और दूसरा हो गया अनस्टेबल आइसोटोप. अनस्टेबल आइसोटोप ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाते हैं. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. ठीक है, तो ऐसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं मतलब टाइम के साथ साथ डीके होते हैं उन्हें हम अनस्टेबल आइसोटोप बोलते हैं. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है. तो हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं. पहला होता है हमारा प्रोटियम, दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम और तीसरा होता है हमारा ट्राइटियम. ठीक, तो लिखेंगे इसको. हाइड्रोजन एटम हैव 3 आइसोटोप्स. 3 आइसोटोप्स. पहला होता है हमारा क्या? पहला होता है हमारा प्रोटियम, दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम और तीसरा होता है हमारा ट्राइटियम. तो इसमें जो पहले 2 आइसोटोप्स हैं दैट इज प्रोटियम मतलब 1H1 और दूसरा हो गया हमारा ड्यूटेरियम दैट इज 1H2 और तीसरा हमारा क्या है 1H3. ये 3 आइसोटोप्स हो गए. तो इसमें ये जो पहले 2 आइसोटोप्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं. ठीक है, जो टाइम के साथ डीके नहीं करते हैं. बट जो हमारा लास्ट होता है दैट इज ट्राइटियम ये अनस्टेबल होता है. ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है और ये नियर अबाउट 12.2 ईयर्स में हाफ टाइम डीके कर जाता है. ठीक है, इसका हाफ जो पार्ट होगा वो डीके कर जाता है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है जिसमें कि ट्राइटियम शो हो रहा है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो जो ट्राइटियम हो गया वो अनस्टेबल होगा. ओके, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.